हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के आखिरी पड़ाव में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव, फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर के साथ कई साधु संत शामिल हुए। लेकिन जिस चेहरे पर सबकी नजरें थी, कथावाचक जया किशोरी, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनी। जया किशोरी ने न सिर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पद यात्रा की और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, बल्कि श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए जया किशोरी इस यात्रा को लेकर कुछ ऐसा बोल गई जो सुर्खियां बन गई। आखिर जया किशोरी ने क्या बोला और कितने समय वो यात्रा में रही, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव में। शुरुआती दौर में इस यात्रा में कथावाचक जया किशोरी के शामिल नहीं होने को लेकर सवाल उठते हुए नजर आए थे, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा के अंतिम पड़ाव में जया किशोरी इस यात्रा का हिस्सा बनी और इस यात्रा के दौरान के कुछ वीडियो भी निकलकर सामने आए। जब जया किशोरी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कदम ताल करती हुई नजर आई, तो कुछ तस्वीरों में जया किशोरी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगे आगे चलती हुई भी नजर आई और लोगों का अभिवादन भी कुछ इस तरीके से स्वीकार करती हुई नजर आई। जबकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंबी यात्रा पैदल करने के कारण थके हुए नजर आए और संतों के सहारे वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान कई जगह पर भजन के गायन भी हुए और इस दौरान जया किशोरी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ भजन गुनगुनाती हुई भी नजर आई। इसका वीडियो भी सामने आया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जया किशोरी ने यहाँ पर श्रद्धालुओं को भी संबोधित किया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर और उत्साह को देखकर जया किशोरी ने कुछ बोल डाला। जया किशोरी ने कहा कि इतना उत्साह साफ तौर पर बता रहा है कि कैसे हिंदू एकजुट हो रहे हैं। जया किशोरी ने सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस दौरान जो है भजन गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध भी कर दिया। आखिर कैसे जया किशोरी ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा और फिर उसके बाद कौन सा भजन सुनाया, आप उसे भी सुनिए। क्या बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं। 18 अध्याय, 700 श्लोक और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जगाना इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत का कार्य है। ये कार्य वो कर रही है और उनसे उनका साथ दे रही है। पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगी आप सभी से, इस यात्रा में आप सभी शामिल हैं। कल दर्शन करके आप सभी अपने अपने स्थान चले जाएंगे, पर एक आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाए कि आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन है, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, वहां से हैं, आप कहें हम सनातनी हैं। तो ये एकता हम सब में आए कि जो भी बदलाव है कि हम ऐसे को नहीं है, हम सिर्फ सनातनी है, कभी हम जाके एक साथ खड़े होंगे। तो यही इस यात्रा का मंत्र है, उद्देश्य है और आप सभी से ही प्रार्थना है। और मैं अपनी बात यही कहकर विराम करना चाहूंगी कि आप सबका उत्साह देखकर और कल इस यात्रा को सफल देखकर पूरी दुनिया में एक ही संदेश जाएगा हम सभी सनातनियों की तरफ से। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
कृष्ण कन्हैया लाल। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान कथावाचक जया किशोरी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही और जगह जगह पर वो लोगों का अपने अनूठे अंदाज में अभिवादन करती हुई भी नजर आई। जया किशोरी जब मंच पर वे पहुंची तो लोग उनको कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर भी पहुंची। इसके अलावा बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे और शिल्पा शेट्टी का राजपाल यादव के साथ मंच का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा अंतिम पड़ाव पर है और 16 नवंबर को इसका समापन होगा और इस समापन के कार्यक्रम पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन अपनी इस यात्रा के दौरान जो लोग यात्रा का हिस्सा बने उनको हिंदू एकता यात्रा का स्मृति चिन्ह भेंट कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सम्मानित करने का काम किया। आप इन तस्वीरों में भी देखिए कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथावाचक जया किशोरी से लेकर तमाम साधु संतों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा से जुड़ा यदि खबर को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।